अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्नविद मुज़म्मिल सियाल। बात कर लेते हैं बाइनांस अल्फ़ा पॉइंट के ऊपर। बाइनांस अल्फ़ा के जो एयर ड्रॉप आ रहे हैं उसमें कैसे एलिजिबल होना है, आपने अपने अल्फ़ा के पॉइंट को कैसे इंक्रीज़ करना है ताकि आप हर एयर ड्रॉप में एलिजिबल हो सकें। मुकम्मल तरीकाकार इसी वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को लाजमी वॉच करना है। यहाँ पे मोर सर्विसेज पे क्लिक करना है, ऊपर यहाँ पे सर्च करना है अल्फ़ा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा पॉइंट सर्च करेंगे तो नीचे वाला जो अल्फ़ा पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपके जो पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे कि आपके पास टोटल कितने पॉइंट है। बाइनांस का जो भी एयर ड्रॉप आता है उसमें जो है ना एक लिमिटेड क्राइटेरिया रखा गया होता है कि इसमें इतने पॉइंट्स हर बंदे को चाहिए होता है। जिसके पास वो पॉइंट होते हैं वो इसमें जो है ना एलिजिबल होता है। इसमें जो है ना दो तरह के एयर ड्रॉप आता है। एक तो होता है टोकन जनरेशन इवेंट होता है, उसमें भी जो है ना आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो। और उसके साथ साथ अल्फा टोकन एयर ड्रॉप आता है, उसमें भी जो है ना लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप आता है। आज भी 2 एयर ड्रॉप आने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें भी तकरीबन $100 या $200 आराम से लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि आपने इसमें कैसे एलिजिबल होना है, इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपने अल्फा के पॉइंट कैसे इंक्रीज़ करने हैं यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं। बाइनांस अल्फा पॉइंट आर कैलकुलेटेड डेली बेस पे जो है ना यहाँ से कैलकुलेट होते हैं। द सम ऑफ यूर एसेट बैलेंस एंड मतलब कि जो आपका बैलेंस होता है वो भी होता है। एंड अल्फा टोकन परचेज वॉल्यूम, जो आप परचेज करते हो ना वो भी होता है। सिर्फ परचेजिंग वॉल्यूम होता है, जो सेल करते हो वो आपका नहीं होता, ठीक है ना। और ये जो बैलेंस होता है ना ये सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक रहता है, 15 दिन तक। मगर अगर आपका 16वां दिन हो जाता है ना तो पहले दिन वाला जो है ना बैलेंस कट हो जाता है, तो उसके अगले जो 15 दिन होते हैं वो बैलेंस यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके अल्फ़ा के पॉइंट आपने अर्न कैसे करने हैं, ये आपने होल्ड करने हैं $100 से लेकर $1000 तक। अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको डेली का 1 पॉइंट मिलेगा। $1000 से लेकर अगर आप $10,000 तक अगर आप होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको डेली के 2 पॉइंट मिले करेंगे। आपने होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं बनानी, यहाँ तो आपको लॉस भी हो सकता है और दूसरा यहाँ पे पॉइंट्स भी कम है। आपने इसको जो है ना फॉलो करना है रूल्स ऑफ वॉल्यूम पॉइंट्स। आपने वॉल्यूम बनाना है, वॉल्यूम के बेस पे आपको जो है ना यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे, तो उसमें आप जो है ना यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। अगर आप $2 की ट्रेड लगाते हो तो यहाँ से आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आप $4 की ट्रेड लगाते हो तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप $8 की ट्रेड लगाते हो तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के हैं। $128 की आप ट्रेड लगाते हो तो 7 पॉइंट मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप अर्न कर सकते हो। अगर आप $512 की अगर आप ट्रेड लगाते हो तो आपको यहाँ से 9 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ से डेली आप कितना अर्न कर सकते हो, डेली आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 9 पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप अर्न नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप $512 की ट्रेड लगाते हैं तो आपको यहाँ से 9 पॉइंट भी मिलेंगे, 8 पॉइंट भी मिलेंगे, 7। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आप ट्रेड लगाओगे उसी के सामने वाले आपको जो है ना यहाँ से पॉइंट मिलेंगे, उसके जो पीछे वाले होंगे वो आपको बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो मैं आपको सजेशन देने वाला हूँ एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होने के लिए, जो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसको आपने फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इसमें एलिजिबल हो जाओगे। और इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊँगा कि आप अगर हमें मतलब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितनी गैस फीस लगेगी, उसके बाद हमें यहाँ से प्रॉफिट होता है या नहीं होता, तो सारा कुछ वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना आपने। यहाँ से आपने $2 की ट्रेड बिल्कुल नहीं लगानी, 4 की भी नहीं लगानी, 8 की भी नहीं लगानी, 16 की भी नहीं लगानी, 32 की भी नहीं लगानी, 64 की भी आपने ट्रेड नहीं लगानी। आपने जो ट्रेड लगानी है ना वो 128 की लगानी है या फिर $256 की लगानी है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को आपने फॉलो करना है, ठीक है ना। ऊपर वाले जो है ना उन ट्रेड को नहीं लगानी क्योंकि वो आप उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आज जो एयर ड्रॉप आया उसमें एक में जो है ना 75 पॉइंट ज़रूरत थे और दूसरे में जो है ना 80 पॉइंट ज़रूरत है। अब जो नेक्स्ट एयर ड्रॉप आएगा वो इनसे भी ज़्यादा आएगा। हो सकता है अगला एयर ड्रॉप में 90 पॉइंट ज़रूरत हो या फिर 100 पॉइंट ज़रूरत हो, तो हमें 90 और 100 के टारगेट से भी अबव रखना चाहिए। अगर आप $128 की ट्रेड लगाते हो ना डेली बेस पे तो आपको 7 पॉइंट डेली मिला करेंगे, 7 पॉइंट आपको डेली मिला करेंगे। तो इस तरह 15 दिन का अगर आप हिसाब लगाते हो तो आपको 105 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपको 105 पॉइंट मिल जाते हैं 15 दिन के अंदर अंदर तो आप इस एयर ड्रॉप में एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप $256 की डेली की बिना पे ट्रेड लगाते हो तो आपको जो है ना 8 पॉइंट मिलेंगे। 8 पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो आपके जो पॉइंट्स होंगे ना वो 120 पॉइंट बन जाएंगे। 120 पॉइंट अच्छे खासे पॉइंट है। आप इससे जो है ना आराम से एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप एयर ड्रॉप में एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने जो ट्रेड लगानी है ना वो या तो $128 की लगानी है और या तो $256 की लगानी है। और एक और बात, ये जो ट्रेड है ना $128 और $256 ये आपने डेली के बिना पे लगानी है, ठीक है। डेली के बिना पे लगानी है तो ही आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। तो मैं इसका आपको ये भी बता देता हूँ, कैलकुलेट करके मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लगाते हो $128 की ट्रेड और आपको यहाँ से मिलते हैं इसके, एक मिनट में, यहाँ पे $128 की ट्रेड पे आपको जो है ना 7 पॉइंट मिलते हैं। आपने एक दिन यहाँ पे ट्रेड लगाई आपको 7 पॉइंट मिल गए, आपने दूसरे दिन ट्रेड लगाई आपको 7 पॉइंट मिल गए, आपने तीसरे दिन ट्रेड लगाई आपको 7 पॉइंट मिल गए। इसी तरह आपको जो है ना यहाँ पे 7-7 मिलते जाएंगे 15 दिन तक। मतलब आपने यहाँ पे डेली के बिना पे ट्रेड लगानी है, आपको यहाँ पे 7-7 पॉइंट मिलते जाएंगे। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया, आज का जो क्राइटेरिया है ना ये यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उसके बिना मैं आगे भी बता देता हूँ। अब ये हमारे 15 दिन के पॉइंट हो गए। आप 15 दिन तक लगातार आप यहाँ पे $128 की ट्रेड लगाओगे तो यहाँ से आपको 105 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आप जो है ना ये 15 दिन के बाद अगर आप एक दिन इसमें ट्रेड नहीं लगाते, मतलब वो 16वां दिन आ जाता है, तो आपके एक दिन के जो पीछे वाले पॉइंट हो गए ना वो कट हो जाएंगे, तो फिर आपके 98 बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये एक दिन भी इसमें मिस बिल्कुल भी नहीं करते ना, डेली बेस पे आप ट्रेडिंग लगाते जाते हो, तो आपका पीछे वाला जो एक दिन होगा वो 7 पॉइंट यहाँ से कट होते जाएंगे और यहाँ पे आगे 7 पॉइंट ऐड होते जाएंगे। तो
तो मतलब आपके 105 पॉइंट ही रहेंगे, 105 पॉइंट ही रहेंगे, ठीक है ना। ये मैंने बताया 128 वाला। इसी तरह आप इसको जो है ना 500 256 वाले को भी आप इसी तरह कैलकुलेट करके आप इसको कर सकते हो। तो मतलब आपके यहाँ से अगर $256 वाले को करते हो तो यहाँ से आपको जो है ना 120 पॉइंट मिलेंगे। 120 पॉइंट तक आप चले जाओगे तो इंशाल्लाह आप एयर ड्रॉप में लाजमी जो है ना पार्टिसिपेट कर जाओगे, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप 512 की करना चाहते हो तो 512 की भी कर सकते हो। अगर आपके पास डॉलर है तो यहाँ से आपको फिर 9 पॉइंट्स जो है ना डेली के बिना पे मिला करेंगे। याद रहे कि सिर्फ और सिर्फ आप 9 पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट आप नहीं अर्न कर सकते। चाहे आप $1000 की ट्रेड लगाओ, चाहे आप $5000 की ट्रेड लगाओ, आपको 9 पॉइंट ही मिलेंगे, आपको इससे ज़्यादा पॉइंट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ये तो क्राइटेरिया होगा कि पॉइंट आपने कैसे कितने मतलब कितने तक पॉइंट आप इंक्रीज़ कर सकते हो। अब पॉइंट आपने करने कैसे इंक्रीज़ है, यहाँ पर आपने ट्रेड कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने होम पेज में आ जाना है, सबसे जो कम गैस फीस होगी ना मैं वही बताऊँगा। इस वीडियो को आपने फॉलो करना है, इस तरह आपने ट्रेड लगानी है। इंशाल्लाह आपकी जो गैस फीस होगी वो बहुत कम लगेगी। सबसे पहले आपके पास डॉलर होने चाहिए, डॉलर होने के बाद USDT होने चाहिए। आपने ट्रेड में आने के बाद आपने सबसे पहले USDT को आपने USDC में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि हमने जो इसकी जो ट्रेडिंग है ना वो बेस चेन पे लगानी है, ठीक है। बेस चेन के लिए हमें USDC चाहिए होता है। ये लिमिट पे क्लिक करके हमने इसको मार्केट सेलेक्ट कर देना है। हमने इसको जो है ना यहाँ से इसके बाय ऑर्डर लगा देना है, तो यहाँ से हमारे USDC बाय हो गए। एक्सचेंज के अंदर ही आपने जो है ना यहाँ पे ट्रेड लगानी है। यहाँ पे आपको मार्केट में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा टोकन बाय करने के लिए अल्फा टोकन ऊपर जो है ना तीसरे नंबर पे आपको अल्फा मिल जाएगा। अल्फा पे क्लिक कर देना है। अल्फा पे क्लिक करने के बाद आपने बेस में आ जाना है। BNB चेन में भी ज़्यादा गैस फीस लगती है, ठीक है। BNB चेन पे भी हमने नहीं करना, हमने करना है बेस में। अब बेस में आके जो है ना एक ही पे आपने ट्रेड नहीं लगा देनी। यहाँ पे भी मैं आपको ओवरव्यू करके दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर वाला है VVV वाला, इसको हम चेक कर लेते हैं। ट्रेड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैक्स करते हैं। $132 है हमारे पास। यहाँ पे चेक कर देते हैं कि हमें कितने रिसीव होते हैं। $132 के मुताबिक हमें जो है ना यहाँ से $131.18 मिलेंगे। मतलब तकरीबन हमारा $1 टैक्स लग रहा है। तो हम इसमें नहीं करते, ज़रूरी तो नहीं है ना हमने इसमें करना है, हमने सबको देखना है। जिसमें सबसे कम गैस फीस लग रही होगी ना हम उसी में ही करेंगे। सबका जो है ना यहाँ से हम एनालिसिस कर देते हैं। $132 के बदले में हमें यहाँ पे जो है ना यहाँ पे चेक कर सकते हैं 132.83 मिल रहा है। मतलब जो 132 लगा रहे हैं ना हमें उससे भी ज़्यादा यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। तो ये वाला बेस्ट है, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि अभी ये बेस्ट है तो बाद में भी यही बेस्ट होगा, तो आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको ट्रेड नहीं लगानी, आपने किसी और को भी देख सकते हैं कि इसका अभी तो रेट ये है, बाद में इसका रेट मतलब कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपने इसका ख्याल करके लगाना है। तो अभी के लिए ये ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी इसको ही जो है ना प्लेस ऑर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस बार एक मिनट इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। ये इसका टाइम जो है ना ओवर हो चुका है। तो यहाँ पे अभी भी $133 मिल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ऑर्डर जो है ना प्लेस कर देता हूँ। $132 हमारे 133 में कन्वर्ट हो गया, मतलब हमें यहाँ से उल्टा ज़्यादा मिल गए। अब मैं यहाँ पे दोबारा से इसको जो है ना स्वैप कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अब हमारे मतलब कि टोटल हमें रिसीव कितने होता है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं होता, हमने इसको बाई नहीं करना होता, हमने इसको सेल भी करना होता है। सेल में भी गैस फीस लगती है, बाई में भी लगती है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं 132 थे तो हमने इसको स्वैप किया, 133 बने। 33 के बदले में अब हमें जो मिल रहे हैं वो 131 मिल रहे हैं। मतलब हमारा $1 यहाँ पे पूरा टैक्स में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे $1 हमारा मतलब जो भी आप ट्रेड लगाओगे ना तो तकरीबन आपका $1 या $2 आपका टैक्स में चला जाएगा। अब अच्छा जी ये हो गया। अब यहाँ पे इसको आपने नहीं करना, मैं आपको बाकी भी सारे दिखा देता हूँ। इसको हम बैक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सबका आपने ओवरव्यू करना है B3 का। जिसमें सबसे कम गैस फीस लग रही हो ना आपने सिर्फ उसी में करना है, जिसमें ज़्यादा लग रही हो आपने उसमें नहीं करना। ये देखो यहाँ पे मैं $130 दे रहा हूँ और मुझे जो रिसीव हो रहे हैं ना वो 128 हो रहे हैं। तो हम इसको भी स्किप कर देते हैं, ठीक है। इसको भी स्किप कर देते हैं। ये तीसरा चौथा है, इसको हम ट्रेड पे लगा देते हैं। इसको हम यहाँ पे इसको मैक्स करके देखते हैं कि इसमें जो है ना कितनी गैस फीस लग रही है। ये मैं आपको जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने यहाँ से खुद से चेक करना है। जिसमें सबसे कम गैस फीस लग रही हो ना आपने सिर्फ और सिर्फ उसी को बाई करना है, ठीक है। जिसमें गैस फीस ज़्यादा हो आपने उसको बिल्कुल भी बाई नहीं करना, ताकि आपका यहाँ पे ज़्यादा मतलब नुकसान ना हो जाए। इसी तरह आपने सब, मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो इसी तरह बस तरीका ये है कि मैंने आपको बता दिया ना, आपने सबको चेक करना है। इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है, इसको भी सबको आपने चेक करना है। जिसमें गैस फीस सबसे कम होना आपने उसी को बाई करना है, उसी को सेल करना है। और तकरीबन मैंने $128 का जैसे बताया ना, तो $128 को रख लें या फिर आप $256 को भी रख सकते हैं। मतलब अगर आपके पास $100 है तो आप उसको 2-3 बार ट्राई कर लें, 2-3 बार बाइंग सेलिंग उसको कर लें। इस वीडियो में मैंने सबसे पहली बात आपको बता दी कि आप इसमें एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। मतलब डेली आपने ट्रेड लगानी है, 7 पॉइंट आपको मिलेंगे। 7 पॉइंट का बता रहा हूँ, अगर आप 8 पॉइंट या 9 पॉइंट को लेकर चलते हैं तो उसकी भी कैलकुलेशन यही सेम होगी, आपने अपनी कर लेनी है, ठीक है। 7 पॉइंट अगर आप डेली लेकर चलते हैं 15 दिन तक तो आपके 105 पॉइंट हो जाएंगे। अगर 105 पॉइंट या इससे कम का अगर एयर ड्रॉप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है तो आप साफ ऑटोमेटिक उसमें एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपके ज़्यादा है तो मसला नहीं है, कम आपके पॉइंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। 105 पॉइंट के बदले में अगर आप 8 पॉइंट का टारगेट रखते हो तो आपके 120 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट आपने टारगेट रखना है ना तो उससे ज़्यादा आपने टारगेट रखना है, उससे कम नहीं रखना। 15 दिन तक आप
डेली की मतलब ट्रेडिंग लगाओगे, ठीक है, तो आपके 105 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें टैक्स कितना लगेगा? फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी $1 का टैक्स लग रहा है, तो आप $2 का भी लगा लें, कभी ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो $2 का भी आप टैक्स लगा लें तो आपका 15 दिनों में $30 का टैक्स लग सकता है, ठीक है। आप $2 की बजाय आप इसमें $3 का भी टैक्स लगा लेना कि ऊपर नीचे हो जाता है, $3 का भी टैक्स लगा लेना तो आपके 15 दिन में $45 जो है ना गैस फीस में या टैक्स में चले जाएंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ से एयर ड्रॉप में बेनिफिट कितना होगा? अगर 15 दिन में या 4 एयर ड्रॉप भी आ जाते हैं, 5 एयर ड्रॉप भी आ जाते हैं, जैसे आज 2 एयर ड्रॉप आए हैं, तो कन्फर्म है तकरीबन $100, $200, $300 आराम से लोगों को जो है ना यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो 15 दिन में ज़्यादा भी ना आए ना, अगर सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 एयर ड्रॉप भी आ जाते हैं ना, 4 या 5 एयर ड्रॉप, हर एयर ड्रॉप में कम से कम जो बता रहा हूँ ना $50 का प्रॉफिट लाजमी होता है, कम से कम बता रहा हूँ $50 का लाजमी प्रॉफिट होता है। इससे ज़्यादा $100 का, $150 का, $200 का भी प्रॉफिट हो जाता है। मैं आपको जो कम से कम है ना वही बता रहा हूँ कि अगर आपको $50 का भी एक एयर ड्रॉप में प्रॉफिट होता है ना, तो अगर आपको 4 एयर ड्रॉप आ जाते हैं, वैसे ज़्यादा आते हैं, अभी पिछले हफ्ते में तकरीबन 5-6 एयर ड्रॉप आ चुके हैं, ठीक है ना, एक हफ्ते के अंदर अंदर 5-6 एयर ड्रॉप आ चुके हैं, $100 $200 लोगों को प्रॉफिट हुआ है। तो मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ कि 15 दिन में अगर सिर्फ और सिर्फ 4 एयर ड्रॉप भी आ जाते हैं ना, तो यहाँ से आपको $200 का प्रॉफिट हो गया। जो मैंने बताया $45 आपके कट हो जाएंगे, $45 अगर आपके कट भी हो जाते हैं ना, तो आपको $155 का प्रॉफिट हो जाता है। $155 को 290 के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो आपको 15 दिन में जो है ना 44,950 मतलब 40,000 रुपये की आराम से जो है ना यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन उसको होगा जो इस पर मेहनत करेगा, जो डेली बेस पे आप इस पर ट्रेडिंग लगाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि ये अगर यही तरीकाकार, इसका यही क्राइटेरिया चलता रहेगा तो आपको यहाँ से प्रॉफिट होगा। बाइनांस से अगर यहाँ से अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया तो आपको जो मैंने $45 गैस फीस बताई है वो $45 आपको यहाँ से लॉस भी हो सकता है। क्योंकि पहले जो बाइनांस का क्राइटेरिया था ना, पहले जो एक मिनट इसको कट कर दूँ मैं, पहले जो बाइनांस का क्राइटेरिया था ना वो सिर्फ था अल्फ़ा यूज़र, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा यूज़र जो बन गया ना उसको एयर ड्रॉप मिलेगा, जिसके मतलब जिसने ट्रेडिंग वालियाँ बना दिया, $100 की ट्रेड लगाई तो वो अल्फ़ा यूज़र बन गया, उसको एयर ड्रॉप मिलेगा, चाहे 15 दिन में उसने एक भी ट्रेड लगाई है ना, उसको एयर ड्रॉप मिलना ही मिलना है। हर किसी को पता चल गया, हर किसी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बाइनांस ने अपना जो है ना क्राइटेरिया चेंज कर दिया। बाइनांस अब कहता है कि जो है ना यहाँ पे पॉइंट ज़रूरी है। पहले एयर ड्रॉप में 45 पॉइंट थे, दूसरे एयर ड्रॉप में 65 पॉइंट थे, अब तीसरे एयर ड्रॉप में 75 पॉइंट थे, और अब जो आज चौथा एयर ड्रॉप है उसमें 80 पॉइंट है। अब अगले एयर ड्रॉप में 80 पॉइंट से ज़्यादा होंगे, ठीक है। 2-4 एयर ड्रॉप आएंगे वो पॉइंट पे आएंगे, उसके बाद बाइनांस जो है ना अपना क्राइटेरिया चेंज भी कर सकता है। तो आपने इसको भी फॉलो करते हुए चलना है कि बाइनांस ने अगर क्राइटेरिया चेंज कर दिया तो यहाँ से जितने डॉलर भी आपकी गैस फीस लगी होगी ना वो यहाँ से आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये एक रिस्की काम है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से प्रॉफिट हुआ तो ये मैंने जो कम से कम बताया ना $150, ये मैंने कम से कम बताया, यहाँ से आपको $200, $300, $400, $500 भी आराम से प्रॉफिट हो सकता है। अगर लॉस हुआ, अगर आपको यहाँ से नुकसान होता है तो $40 से $50 जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बता रहा हूँ ना, वैसे इससे कम होगा, क्योंकि $1 मेरा टैक्स लगा है ना, तो मैं 15 दिन तक ट्रेड लगाता हूँ तो मेरे $15 टैक्स होता है। लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ कि $40 या $50 तक आपका लॉस हो जाएगा अगर बाइनांस अपना क्राइटेरिया चेंज करता है। तो अगर चेंज नहीं करता तो आप इसको फॉलो करते हुए अगर आप डेली की ट्रेड लगाते हैं, 15 दिन तक अगर आप मुसलसल ट्रेड लगाते रहते हैं तो यहाँ से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ आपको सीखने को मिला है, तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना ताकि मजीद ऐसी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।